नमस्कार, स्वागत है आपका देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पार्टी खत्म करने का लगाया आरोप। कहा, पीएम ने आम आदमी पार्टी को कुचलने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। जम्मू कश्मीर में वोटिंग से पहले हुए 2 आतंकी हमले, शोपिया में भाजपा नेता की हुई हत्या, अनंतनाग में राजस्थान के कपल पर फायरिंग, पति गंभीर रूप से घायल। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन में बड़ा हादसा होने से टला, इंजन में लगी आग। कोची जा रहा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बेंगलुरु लौटा, सभी 179 पैसेंजर सुरक्षित। आगरा में जूता कारोबारी के यहाँ पड़ा इनकम टैक्स का छापा, बेड गद्दों में छुपाए थे 60 करोड़ के नोट। बता दें, रात भर 10 मशीनों से गिनी गई नोटों की संख्या। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सियासी छिड़ा घमासान। अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, सभी बड़े नेताओं के साथ जाएंगे भाजपा मुख्यालय। पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। दिल्ली, राजस्थान में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। कर्नाटक, केरल में आज तेज बारिश होने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के प्रयागराज में दिया बड़ा बयान। कहा, पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथ ही कहा, 4 चरण में इंडिया गठबंधन का हो गया सूपड़ा साफ। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में पिछले काफी समय से अवतार सिंह भड़ाना हरियाणा की राजनीति से दूर थे, लेकिन अचानक वे हरियाणा में सक्रिय नजर आए। दरअसल उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और फरीदाबाद राजनीति के बड़े चेहरे अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया है। दीपक बावरिया ने उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया है। मतदान से चंद दिनों पहले भड़ाना के कांग्रेस में आने से पार्टी को गुरुग्राम और फरीदाबाद में फायदा मिलने के आसार हैं, क्योंकि भड़ाना परिवार का दोनों ही सीटों पर प्रभाव है और गुज्जर बहुल इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। आपको बता दें कि अवतार भड़ाना कई दल बदल चुके हैं। 1991 में फरीदाबाद से कांग्रेस की टिकट पर पहली बार सांसद बने थे, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं। हरियाणा सोनीपत में गोहाना के हुड्डा ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा के गढ़ को भेदने की कोशिश की है। दरअसल इस दौरान मोदी मंच पर चढ़े तब उन्होंने राम राम कर हरियाणा वासियों को नमस्कार किया और 4 जून को जीत की गारंटी देने के साथ मिठास में भी पीएम ने राम को खोज लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मर्म को समझा और गोहाना के अपने पूरे संबोधन में आधे समय वोकल फॉर लोकल पर केंद्रित रहे। बताते चले कि राम से शुरू होकर मोदी ने राम राम से ही अपनी बात पूरी करी। बीच में उन्होंने अयोध्या के बाल रूप राम का जिक्र किया तो मंच से जय श्री राम के नारे भी लगवा दिए। 25 मिनट के अपने संबोधन में आधे समय पीएम मोदी की नया राम के इर्द गिर्द ही रही। यहां तक कि मिठास की बात हुई तो उन्होंने राम से जुड़े गोहाना के मशहूर मातू राम की जलेबी की बात कह दी। आज कैथल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली के मंच पर जनसभा को संबोधित किया। दरअसल उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। भारत अब मांगने वाला नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला भारत हो गया है। बता दें कि विजय संकल्प रैली के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि जो मुझे कैथल के दर्शन करने का अवसर मिला। हमें ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बदला, सिर्फ देश ही नहीं बदला, बल्कि भारत की राजनीति की संस्कृति भी बदल चुकी है। कामकाज का तरीका बदल गया है। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले लोग यह सोचते थे कि इस देश में कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन 10 साल में अंतर आया है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विश्व भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दरअसल रविवार को टोहाना में हुए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दौरान पहले देवेंद्र सिंह बबली ने हाथ से कार्यकर्ताओं को इशारा करते हुए अपनी राजनीति समझाई।
बबली ने कहा कि वे एक पार्टी के विधायक हैं, इसीलिए स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी फैसला लेने का मुझे अधिकार दिया था, लेकिन मैंने प्रमुख साथियों की कमेटी को ये फैसला लेने का अधिकार दिया है। इसके बाद कमेटी के सदस्य और देवेंद्र बबली के खासमखास मोंटू अरोड़ा ने ऐलान किया कि हम सभी हाथ के साथ हैं। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए हाथ के साथ को अपना समर्थन दे दिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम ने हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है। दरअसल उन्होंने कहा कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित 41 दिन की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं और गुरमीत सिंह फिर से जेल से बाहर आना चाहते हैं। इस उम्मीद से उसने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है। डेरा प्रमुख के अनुसार इस साल उसके पास अभी भी 41 दिन की पैरोल फरलो बची हुई है और वह इसका लाभ उठाना चाहता है। बताते चले कि गुरमीत सिंह दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी है और वर्तमान में रोहतक जेल में सजा काट रहा है। उसने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित 41 दिन की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।